Hello students, here we are going to study chapter number 2 polynomials of standard 10 CBSE mathematics. So here what do you mean by polynomial? पहले हम ये पढ़ेंगे कि polynomial मतलब क्या होता है. Now this polynomial का जो ये poly होता है, poly means many. जिसे हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि अगर कोई इसमें एक टर्म होगी तो हम उसे मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म्स होंगी तो बाइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म्स होगी तो ट्राइनोमियल बोलेंगे. लाइक दैट इफ देर आर सो मैनी टर्म्स देन वी कैन से इट एज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स. Okay, so polynomial means an expression which have more than 2 terms is called polynomial. But that is the definition according to lower classes. Here we have to study the definition of polynomial according to 10th standard. An expression of the form, वो expression जो इस form में होगा, where in the form of x, polynomial in the form of x. ये polynomial है जो x के form में है, तो यहाँ पर variable जो है वो x use किया होगा. Okay, and a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube and so on. Poly means many, that's why it is non-terminating. Is called polynomial in terms of x. जो expression इस form में होगी, the expression which is in this form is called polynomial in terms of x, where this a0, a1, a2, all these are what? All these are real numbers. ये जो a0, a1, a2, a0, a1, a2 dash 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 are real numbers. Here all these are real numbers. Now these are some examples of polynomial. 5x raised to 4 plus 9x cube plus 8x square, ये सब x के टर्म में है. जरूरी नहीं कि हमेशा ये x के टर्म में ही हो. Sometimes it can be in terms of y also, sometimes it can be in terms of t also. Okay, and it will have different powers. Now a very main thing in the polynomial, this we have also studied in 9th standard, कि polynomial के कुछ rules होते हैं, और वो rules ये होगा कि the power of the variable in the polynomial, इस polynomial के अंदर जो variable हमने यूज़ किया है x, y, whatever, तो उस x और y की जो powers होंगी, okay, उस x की, अगर x की टर्म में है तो x की पावर्स, अगर y की टर्म में है तो y की पावर्स. तो यहाँ पर ये जो पावर्स है इस x की, ये हमेशा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए और होल नंबर होनी चाहिए. जैसे ये देखो, ये पॉजिटिव है, ओके, और होल नंबर भी है. इट शुड नॉट बी नेगेटिव और रैशनल नंबर फॉर्म. ये 4/3 पावर, 3/2 पावर इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा. दैट विल नॉट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल. वो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन नहीं बन सकती. नाउ ऑन बेसिस ऑफ दिस पॉलिनोमियल वी विल क्लासीफाई. हम अब पॉलिनोमियल को अलग अलग टाइप में क्लासीफाई करेंगे ऑन बेसिस ऑफ इट्स पावर. तो उसके लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा डिग्री. व्हाट इज डिग्री? डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल. कोई भी पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होगी उस वेरिएबल की, वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा. लाइक यहाँ पर इन सभी पावर में सबसे बड़ी पावर है 4, तो इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री हो गई 4. नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल. इन दिस एग्जाम्पल द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3, तो यहाँ पर इसकी डिग्री हो गई 3. Here highest power is 6, so it can be the degree here is 6. Okay, अब जरूरी नहीं है कि 6, तो 6 के बाद 5 ही पावर आनी चाहिए. That can be missing also. जैसे 6 के बाद 4 आया, 4 के बाद 2 आया. अब यहाँ पर क्यूब और पावर 5 वाली टर्म नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है. बट द हाइएस्ट पावर इज 6 here, तो ये इक्वेशन के लिए डिग्री हो गई 6. मीन्स द डिग्री मीन्स द हाइएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है. नाउ ऑन बेसिस ऑफ दिस डिग्री वी विल क्लासीफाई द पॉलिनोमियल्स. फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, जिसमें डिग्री 1 होगी, जिसमें x की पावर 1 होगी या वेरिएबल की पावर 1 होगी, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. और क्योंकि इसमें पावर 1 होगी तो इसके जो सोल्यूशन आएंगे, मतलब जो उस वेरिएबल की वैल्यू होगी वो भी एक ही आएगी. A polynomial of degree 1 is called linear polynomial, and the graph of the linear polynomial is always straight line. Linear equation का या linear polynomial का ग्राफ हमेशा straight line आता है.
ओके ये उसकी स्पेशलिटी होती है। एंड हियर सी x की पावर भी 1 है, यहाँ y की पावर भी 1 है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब क्योंकि इसमें ये पहले एग्जाम्पल में इसकी पावर 1 है तो इसका x की वैल्यू भी 1 ही आएगी, यहाँ पर y की पावर भी 1 है तो इसको सॉल्व करके y की वैल्यू भी 1 आएगी। मतलब जितनी उसकी डिग्री उतने उसके सोल्यूशंस, और वो जो सोल्यूशंस होते हैं उनको हम जीरो भी बोलते हैं या रूट भी बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके एज इट्स डिग्री इज 2, क्योंकि उसकी डिग्री 2 है तो उसके 2 सोल्यूशंस होंगे, मतलब 2 जीरोज होंगे, मतलब 2 रूट्स होंगे। ऑल द 3 वर्ड्स आर सेम, जीरोज, सोल्यूशन, जीरो, सोल्यूशन और रूट्स, तीनों वर्ड का मीनिंग एक ही हो। ठीक है, जीरो, सोल्यूशन और रूट्स। तो क्योंकि इसकी डिग्री 2 है इसलिए इसमें इसको सॉल्व करके इसकी 2 वैल्यूज, y की 2 वैल्यूज निकलेगी। ये x के फॉर्म में, इसको सॉल्व करके यहाँ पर x की 2 वैल्यूज निकलेगी। ये z के फॉर्म में, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी z की 2 वैल्यूज निकलेगी। मतलब जितने उसके डिग्री उतनी उसकी वैल्यूज, उतने उसके जीरोज। एंड आफ्टर दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक, क्योंकि उसकी डिग्री 3 है इसलिए वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एंड इट विल हैव 3 सोल्यूशंस, और इसमें कितने सोल्यूशन होंगे? इसके 3 सोल्यूशंस होंगे। मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x की 3 वैल्यूज मिलेंगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमें x की 3 वैल्यूज मिलेगी। ओके, नाउ ऑन बेसिस ऑफ दिस in the next video we will solve exercise 2.1.